दो चीजों ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया। नंबर एक, जब मैंने उन लोगों को देखा और मैं अपने ही खानदान के उन लोगों को जानता था, दूर के रिश्तेदार जो अमली मुसलमान नहीं थे, उनमें से कोई अमली मुसलमान नहीं था, हम में से कोई भी बड़े खानदान में नहीं पला बड़ा था, लेकिन जब मैं उन लोगों को देखता था जिन्होंने इस्लाम पर अमल शुरू किया था, तो मुझे हमेशा उनमें इत्मीनान, एक सुकून नजर आता था जो दूसरों में नहीं होता था। और इस चीज ने मुझ पर बहुत असर डाला, खुसूसन जब मैं अपने कजन के पास जाता था। वो शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी वो मुझसे ज्यादा खुश था। और मैं म्यूजिक बिजनेस में काम कर रहा था, खूब रुपए पैसे और सेलिब्रिटीज के साथ, मगर फिर भी वो मुझसे ज्यादा खुश था। आखिर कैसे? नंबर दो, जब वो मुझसे बात करता, मैं उसे कहता, हाँ मगर इसके बारे में क्या ख्याल है, ये बात समझ से बाहर है, खुदा ये कैसे कर सकता है, और खुदा ने ये क्यों किया, और एक पैगंबर क्यों? मैं उससे पूछता था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था, मैं ईमान लाना नहीं चाहता था। उसके जवाबात हमेशा ये होते थे, अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरे साथ कभी भी एक दफा भी अपनी अकल, अपनी दलील से बहस नहीं करता था, और वो हमेशा सही जवाब होता था। और मैं सोचता था उसके पास हमेशा सही जवाब कैसे होता है, और मैं सोचता था कि ये हैरत अंगेज बात है। दरअसल वो अपनी बात नहीं करता था, वो तो बस मुझे कुरान और सुन्नत बता देता था। तो कौन से वाकयात ने आपको अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया? मुझे वो लम्हा याद है, वो लम्हा जब हर चीज बदल गई। मैं आपको तारीख बता सकता हूँ। 5 अक्टूबर 1993 मैं कुछ दोस्तों के साथ एक बार में था और मुझे महसूस हुआ कि एक पैनिक अटैक हो रहा है। पहले मेरे साथ इस तरह की कोई कैफियत नहीं हुई थी। मैं वहाँ से भाग जाना चाहता था और फिर मैंने सोचा मैं कहाँ भाग रहा हूँ, और जब मैं वहाँ पहुंचूंगा तब भी यही कैफियत महसूस करूंगा। मुझे महसूस हुआ जैसे जमीन खुल गई हो और वो मुझे निगलने वाली हो, इस तरह का एहसास था। मैं गाड़ी चलाकर घर आ गया। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं घर कैसे पहुंचा। पहली मर्तबा मैंने दुआ की और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन सबसे मज़ाहिया बात यह है, इस चीज ने बताया कि मैं अपनी जिंदगी में कहाँ खड़ा हूँ। मैंने कहा, ए खुदा प्लीज मेरी मदद करें। और फिर मैंने एक मामला कर लिया। मैंने कहा, देखें अगर आप मुझे अभी बचा लें, अगर आप मुझे पागल होने से बचा लें, तो मैं 2 हफ्तों के लिए हर हराम चीज छोड़ दूंगा। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि इससे ज्यादा अरसे तक मेरे लिए ये सब छोड़ना नामुमकिन था। और फिर मैंने कहा, नहीं, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। मैंने कहा, खुदा अगर आप मुझे बचा लें, मैं सब हराम चीजें 1 महीने के लिए छोड़ दूंगा। फिर मैंने कहा, नहीं, ये बहुत लंबा अरसा है, ये बहुत लंबा। फिर मैंने कहा 3 हफ्ते। हाँ ठीक है, मैं मुतमिन हो गया, 3 हफ्ते। मैंने कहा, खुदा अगर आप मुझे अभी बचा लें तो मैं हर हराम चीज अगले 3 हफ्तों के लिए छोड़ दूंगा, मैं किसी हराम चीज को नहीं छूऊंगा। वो पहला दिन था जब मैंने हराम छोड़ने का फैसला किया था। और जाहिर है 3 हफ्ते बाद मैं बुरी हालत में था, मैं तब भी मैं बेहतर नहीं था। फिर मैंने कहना शुरू किया क्योंकि उस वक्त तक मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी थी और मैंने कुरान भी खोल लिया था। मुझे पहली मर्तबा कुरान खोलना याद है और जाहिर है मुझे अपनी जिंदगी की अहम तरीन आयात में से एक आज तक याद है, फइन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। तुम इस वक्त जिस मुश्किल में हो वो खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और मुझे उस पर रुक जाना याद है, उस पर ठहर जाना याद है। हर चीज की तरह मैं उस आयत पर ठहर गया था कि शायद इस मुश्किल के बाद कुछ आसानी आने वाली है। कौन सी बात ने आपको यकीन दिलाया कि इस्लाम 100% सच्चा है? मैं आपको सच बताऊंगा। मेरे ख्याल में जब आप मेरी तरह कई मुख्तलिफ नजरियाती बैकग्राउंड्स के साथ पले बढ़े हों, बल्कि अभी भी मेरा भाई एग्नोस्टिक या शायद एथियस्ट है, मेरी बहन बुद्धिस्ट है और मेरे ससुर यहूदी हैं, मेरी सास एथियस्ट थी, मेरे खानदान के करीब तरीन लोग या उनमें से ज्यादातर मजहबी नहीं थे और मेरे बहुत से करीब तरीन दोस्तों का भी यही हाल है। लेकिन मेरे नजदीक ईमान का सफर एक मुसलसल सफर है, इसे मुसलसल आजमाया जाता है और शैतान हर वक्त वसवसे पैदा करेगा। तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मेरा सफर सीधा नहीं रहा, सीधा और बिल्कुल सीधा ईमान ऊपर नीचे होता रहा है। और फिर मुश्किलात के दिन जिनका मुझे सामना हुआ, जब मैं सोच में पड़ गया कि मैं इस्लाम के सही विजन को फॉलो कर रहा हूँ या नहीं, क्या इतना ज्यादा मजहबी बनना वाकई जरूरी है, या शायद ये छोटे गुनाह होना इतनी बुरी बात नहीं है, या फिर शायद हर मर्तबा कुरान पाक ही वही चीज थी। कैसे ये किताब कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है हम इस मौजज़े को अपने हाथों में उठा सकें? ये कैसे मुमकिन है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम था, वो पढ़ नहीं सकते थे, वो लिख नहीं सकते थे, उनकी कोई तालीम नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने ऐसी चीजों की पेशगोई की जो कई दिहाइयों और सदियों के बाद सच साबित हुई? आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो मेरे लिए हमेशा मुझे वापस लाने वाली चीज बिलाशुबा कुरान है। और हम कुरान के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही हमें साइंस और मैथ्स और कंप्यूटर्स का इल्म हासिल होता है। हम जितना ज्यादा इसका तज्जिया करते हैं उतना ही बड़ा मौजज़ा बनकर सामने आता है। तो जब भी शैतान आए तो मैं ये कहता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक परहेजगार मुसलमान बनते हुए आपको आखिरी चीज कौन सी छोड़नी पड़ी?
واقعی یہ وہ وقت تھا جب میں نے اپنا رشتہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. وہ رشتہ جو اپنائیت کا تھا, گھر جانا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا, وہ فیصلہ کن لمحہ تھا کیونکہ تب میں نماز پڑھتا تھا, روزے رکھ رہا تھا. مجھے زیادہ تر حرام چیزیں چھوڑنی پڑی لیکن میرا رشتہ قائم تھا اور مجھے وہ کہنا یاد ہے کہ میں نہیں کر سکتا. میں صبح جاگ کر فجر پڑھنا اور دوبارہ سونا یہ نہیں کر سکتا. میں اب مزید یہ سب نہیں کر سکتا. میرے دماغ میں یہ نیون سائن پوسٹس کی طرح تھا جس پر لکھا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے, مگر میں پھر بھی یہ کر رہا تھا. لیکن میں یہی محسوس کر رہا تھا کہ یہ لکھا ہوا بہت واضح ہے اور میں اسے نہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن یہ میرے لیے بہت واضح تھا. اب میں اسلام کے اندر اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے 100% پرعزم تھا. اب کوئی حرام نہیں, بالکل نہیں. مجھے یہ چیزیں چھوڑنی پڑی اور میرے لیے یہ فیصلہ کن لمحہ تھا. اس سب کے بارے میں آپ کی فیملی اور قریبی سرکل کا کیا رد عمل تھا؟ میرے والد کو پریشانی ہو گئی تھی. وہ اسلام کے بارے میں فکر مند نہیں تھے مگر انہیں یہ فکر ہو گئی تھی کہ میں انتہا پسند بن رہا ہوں. میری والدہ کے لیے یہ بہت ہی بڑی بات تھی, بہت زیادہ بڑی بات, اور اس نے کئی سالوں تک ہمارے تعلق کو متاثر کیا. میری والدہ کو واقعی صدمہ پہنچا تھا. انہیں مذہبی لوگوں سے ملے تجربے سے صدمہ ہوا تھا, خواہ وہ مسلمان ہوں, عیسائی ہوں یا کچھ اور. انہیں مذہبی افراد سے دھچکا پہنچا تھا اور جب وہ مسلمانوں سے ملتی تھیں تو اکثر ان کا رویہ ان کے ساتھ کافی جارحانہ ہوتا تھا اور وہ بہت اپسیٹ ہو گئی تھیں. وہ مجھ پر چیختی تھی, وہ مجھے کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا ہوں, کہ میں اپنی زندگی کے کمزور دور سے گزر رہا ہوں اور لوگ مجھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جب وہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتی تو ہمیشہ اپسیٹ ہو جاتی تھی, یہاں تک کہ اگر وہ مجھے کسی کو السلام علیکم کہتا سن لیتی تو کہتی خدایا تم احمق ہو گئے ہو. وہ لمبے عرصے تک بہت اپسیٹ رہی.